असलकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डीएनए एंड जीन्स। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डीएनए के बारे में डिस्कस किया था कि डीएनए जो है बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसके अंदर हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और मुख्तलिफ किस्मों के नाइट्रोजनस बेसिस का बना हुआ है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट जीन, यानी जीन क्या होता है। तो हमें पता है कि डीएनए जो है एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल यानी जिसके पास हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब डीएनए का फंक्शन होता है टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो हमारे वालदेन उनसे होते हैं, उनसे वालदेन से बच्चों में जो इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफ़र होती है वो डीएनए परफॉर्म करवाता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए एक किसी से यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाता है वो जीन्स की फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अब जीन क्या है? जीन जो है डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जिसका कोई अपना फंक्शन हो, यानी कोई भी ऐसा सेगमेंट या टुकड़ा डीएनए का जिसका जिसका अपना कोई फंक्शन हो तो उसको हम कहेंगे जीन। जीन जो होता है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब जैसे कि प्रोटीन्स हमें पता है दे आल फॉर्म मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी, और जो प्रोटीन्स होते हैं ये एंजाइम के तौर के ऊपर भी फंक्शन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन की। अब इंसुलिन जो होती है पेनक्रियास के अंदर जो बनती है, तो वहाँ पर जो जीन होता है उसका काम होता है मतलब कि एक इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाना। अब जब वो जीन डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा? उस प्रोटीन की यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। तो जो जीन होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसके अंदर जीन अहम अहम किरदार अदा करता है। अब जो जीन होता है इसके बहुत सारे इसको कहा जाता है हेरिडिटरी मटेरियल का फंक्शन यूनिट, क्योंकि इसके हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। जीन हमारे बॉडी को हमारे मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कि आई या हेयर कलर, आई कलर, या जैसे कि बहुत सारे और डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स है, इन एंजाइम्स को बनाने में भी जीन का वो अपना एक अहम रोल या अहम किरदार है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दो तरह से फ्लो करती है। पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और सेकेंड फेज जो होता है उसके अंदर मैसेंजर आरएनए से जो राइबोसोम के अंदर ट्रांसफ़र होती है इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन कहा जाता है। राइबोसोम के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है और इसकी मदद से डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये दो तरह के तो स्टेप्स हैं। कह रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर फ्लो करती है डीएनए से मैसेंजर आरएनए में, और फिर साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए इसको साइटोप्लाज्म के अंदर लेकर जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके दो स्टेप्स हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड इज ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है इसी स्टेप के अंदर जो हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए की फॉर्म के अंदर कॉपी होती है, यानी कि ये कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म के अंदर। यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली जो डीएनए होगा उससे ट्रांसफ़र होगी मैसेंजर आरएनए में, और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा न्यूक्लियस से राइबोसोम तक। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमेशा कोडेड फॉर्म के अंदर यानी जेनेटिक कोड की फॉर्म के अंदर होती है या कोडान्स की फॉर्म के अंदर होती है। तो ये सब प्रोसेस जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसफ़र हो, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और फिर वो मैसेंजर आरएनए आगे उसी इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम के पास लेकर जाता है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जो मुख्तलिफ किस्मों के प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनाता है। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है इसी स्टेप के अंदर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होता है, और यहाँ पर दो और आरएनए के टाइप है, एक टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहा जाता है। ये आरएनए क्या करते हैं? जो अभी जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये दो प्रोसेस थे जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से कॉपी हो रही थी मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा था राइबोसोम के पास। और ट्रांसलेशन के अंदर राइबोसोम के अंदर जो एक टीआरएनए और आरआरएनए, ये आरएनए के दो अलग टाइप्स हैं, ये उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर रहे थे और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस बना रहे थे जिनकी मदद से आगे जाके प्रोटीन बनाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है अबाउट जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट आरएनए।